प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। कल की कक्षा में आपको कौटिल्य के द्वारा परराष्ट्र नीति के संबंध में षड्गुण नीति और नीति के 4 उपाय बताए थे। आज मैं आपको मंडल सिद्धांत समझाऊंगी। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्यों का एक विवेक सम्मत वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अंतर्राज्यीय संबंधों में एक ही राज्य की विजिगीषु से मित्रता या शत्रुता को कौटिल्य मुख्यतः उनकी भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 72 प्रकृतियों का उल्लेख किया है। इसके केंद्र बिंदु को जिसके संबंध में अन्य राजाओं का वर्गीकरण किया है कौटिल्य ने विजिगीषु कहा है। कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु के अग्रभाग में स्थित जिस राजा की सीमा उसके मित्र से मिलती है उसे अरि कहा जाता है। तत्पश्चात क्रमशः मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र ये 5 राज्य आते हैं। उसी प्रकार पीछे क्रमशः पार्शियनग्रासार और आक्रंदासार स्थित होते हैं। इसी प्रकार कौटिल्य के मत में विजिगीषु के अग्रभाग की भांति ही पृष्ठभाग में भी क्रमशः शत्रु तथा मित्र राजाओं की परंपरा होती है। इस तरह कौटिल्य ने विजिगीषु तथा उसके अग्रभाग के 5 तथा पृष्ठभाग के 4 राज्यों को मंडल का अवयव स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने 2 अन्य राज्यों मध्यम तथा उदासीन की भी गणना की है। इस तरह कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल के राज्यों की संख्या 12 होती है। कौटिल्य के अनुसार उपर्युक्त 12 राज्यों में प्रत्येक की 5-5 द्रव्य प्रकृतियाँ होती हैं: अमात्य, कोश, दुर्ग, बल और राष्ट्र। अतः कौटिल्य के अनुसार मंडल के मूल राज्य और उनकी प्रकृतियों की संख्या का कुल योग 72 होता है। राज्य मंडल की ये 72 प्रकृतियाँ का उल्लेख महाभारत एवं मनुस्मृति में भी किया गया है। कौटिल्य ने राज्य मंडल की तुलना चक्र से की है और प्रतिपादित किया है कि नेता विजिगीषु को चाहिए कि वह राज्य मंडल रूपी चक्र में अपने मित्र राजाओं को नेमी, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभि स्थान में समझे। राज्य मंडल के अवयव: विजिगीषु राज्य मंडल के केंद्रस्थ में राजा को कौटिल्य ने विजिगीषु की संज्ञा दी है। वस्तुतः राज्य मंडल के अन्य राज्यों का नामकरण उसी के संदर्भ में किया गया है। कौटिल्य ने प्रतिपादित किया कि जो राजा आत्मसंपन्न, अमात्य आदि द्रव्य प्रकृति दृष्टि से संपन्न और नीति का आश्रय लेने वाला हो उसको विजिगीषु कहते हैं। दूसरा, अरि मंडल के प्रसंग में कौटिल्य ने अरि ऐसे राजा को कहा है जिसके राज्य की सीमा विजिगीषु के राज्य से मिलती हो। सीमा संबंधी विवादों के कारण निकटवर्ती राज्यों में प्राय विग्रह बना रहता है। ऐसे अरि राज्य विजिगीषु के अग्रभाग एवं पृष्ठभाग दोनों ही तरफ होते हैं। दोनों में भिन्नता व्यक्त करने के लिए कौटिल्य ने विजिगीषु के अग्रभाग में अवस्थित राज्य को अरि एवं पृष्ठभाग में स्थित राज्य को पार्शियनग्राह कहा है। कौटिल्य ने शत्रु को 3 वर्गों में विभाजित किया है: स्वाभाविक, दायभागी और सहज शत्रु। तीसरा, मित्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल का अन्य महत्वपूर्ण अवयव मित्र है। सामरिक दृष्टि से भी इसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि अरि विजिगीषु एवं मित्र के मध्य अवस्थित होता है। कौटिल्य ने मित्र का राज्य की प्रकृतियों में महत्वपूर्ण रूप से उल्लेख किया है तथा अंतर्राज्यीय संबंधों में मित्र राष्ट्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कौटिल्य ने मित्र में अपेक्षित गुणों का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया है कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो स्वाभाविक हों, स्थायी हों, अपने वश में रह सकें, जिनके विरोध की संभावना नहीं हो, जो मंत्र, उत्साह आदि शक्तियों से युक्त हों तथा जो समय आने पर सहायता कर सकें। मध्यम और उदासीन। कौटिल्य ने विजिगीषु, अरि एवं मित्र के अतिरिक्त राज्य मंडल में 2 अन्य प्रकार के राज्यों मध्यम और उदासीन को भी स्थान दिया है। मध्यम और उदासीन राज्यों की भूमिका अंतर्राज्यीय संबंधों को निर्णायक रूप में प्रभावित करती है। कल की कक्षा में हम परराष्ट्र नीति के प्रक्रियात्मक या व्यावहारिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।